friends, welcome back to my channel Painless Learning. Our today's topic is chapter 2 Nutrition in Animals class 7th Science. हम इसका पार्ट 1 पहले ही कर चुके हैं, ये इसका पार्ट नंबर 2 है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो हैं डाइजेशन इन रूमिनेंट्स और डाइजेशन इन अमीबा. हमारे ये दो ही टॉपिक्स रहते थे. इसके अलावा और सारे टॉपिक्स हम वीडियो नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले आता है डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. अब रूमिनेंट्स क्या होता है? जो एनिमल्स कड को च्यू करते हैं, कड को चबाते हैं, उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं. अब हमें पहले जानना पड़ेगा कि कड क्या है, उसी के बाद हम अच्छे से पता लगा पाएंगे कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं. तो अब ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनका जो फॉडर, उनका जो चारा होता है उसे जल्दी से स्वेलो कर लेते हैं. मतलब उसे अच्छी तरीके से चबाते नहीं हैं और ऐसे ही स्वेलो कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं उनके स्टमक के एक पार्ट में, जिसे हम रुमेन कहते हैं. तो अब रुमेन के अंदर जो फूड है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है. पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता. और जब वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है तो हम उसे कड कहते हैं. तो अब आपको ये पता चल गया कि कड क्या होता है. तो इस कड का रूमिनेंट्स से क्या लेना देना है? अब ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ये इस कड को ईसोफेगस के थ्रू वापस अपने माउथ में लेके आते हैं और वो जो च्यूइंग उन्होंने पहले हाफ में छोड़ दी थी, अच्छे से च्यू नहीं किया था, उसे कंप्लीट करते हैं और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं. तो रूमिनेंट्स मतलब जो एनिमल्स रूमिनेशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं. जो रूमिनेंट्स होते हैं अब उनके भी स्टमक होता है और उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. तो जो रूमिनेंट्स का स्टमक होता है उसके 4 चैम्बर्स, 4 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और ओबोमेसम. तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा डीप से पढ़ेंगे. उससे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे. तो इस डायग्राम के अंदर हमें एक रूमिनेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है. तो ये ईसोफेगस है, ये रेटिकुलम है, ये एबोमेसम है, ये रुमेन है और ये ओमेसम है. ये जो है ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है. तो अब आगे चलते हैं. तो अब ये जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके डाइजेशन को हम थोड़ा सा अंदर से पढ़ेंगे, डीप से पढ़ेंगे. तो रुमेन जो है, मैंने आपको अभी 4 चैम्बर्स, 4 पार्ट्स दिखाए रूमिनेंट्स के स्टमक की, तो उनमें से एक था रुमेन. तो रुमेन में क्या होता है, इसका क्या काम होता है? तो जो रुमेन है उसमें जो फूड है वो ग्राइंड होता है, एक तरह से पिस जाता है. अब आता है रेटिकुलम. तो रेटिकुलम में क्या होता है, जो फूड होता है वो वापस से माउथ में जाता है, किस लिए? ब्रोक होने के लिए, और कड में कन्वर्ट हो जाता है. और अब जो कड है उसे अच्छे से रूमिनेंट्स च्यू करते हैं. रूमिनेशन के दौरान, रूमिनेशन की थ्रू जो सलाइवा होता है, सलाइवा क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, सलाइवा सिक्रीशन होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का, जो कि हमारी बकल कैविटी में मौजूद होते हैं. तो रूमिनेशन के थ्रू जो सलाइवा होता है वो कड के साथ मिक्स होता है. अब मैंने आपको ये भी बताया कड क्या होता है. तो जो सलाइवा है वो कड के साथ मिक्स होता है और एक सेमी लिक्विड पेस्ट फॉर्म करता है. सेमी लिक्विड मतलब ना पूरी तरह से वो लिक्विड है और ना पूरी तरह से वो सॉलिड है. तो वो जो सेमी लिक्विड पेस्ट होता है वो सीधा ओमेसम में पुश कर दिया जाता है, सीधा ओमेसम में जाता है. अब ओमेसम से वो एबोमेसम में जाता है. अब एबोमेसम में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो इस सेमी लिक्विड कड जो अभी अभी फॉर्म हुआ था, तो उस सेमी लिक्विड कड को सिंपलर फॉर्म में जो है ब्रेक कर देते हैं, उसके साथ मिक्स होते हैं और उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं.
अब ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ये खाते क्या हैं? जो रूमिनेंट्स होते हैं वो ग्रास खाते हैं, और जो ग्रास होती है उसके अंदर सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसके अंदर जो है सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो कि सिर्फ रूमिनेंट्स के द्वारा ही डाइजेस्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, जो कि रूमिनेंट्स में होता है लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। और ये जो सेलुलोज होता है जो कि सिर्फ रूमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, ये इनके स्टमक, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट सीकम में ही डाइजेस्ट होता है। तो हमें ये पता चला सेलुलोज वो ग्रास खाते हैं जो कि सेलुलोज कंटेन करता है, और वो सिर्फ रूमिनेंट्स के द्वारा ही डाइजेस्ट किया जाता है। और कहाँ डाइजेस्ट होता है? सीकम में। अब हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से देखेंगे। तो ये जो है ये इनकी ईसोफेगस है, ये रुमेन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, ये रुमेन है, ये इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सीकम है, और ये जो है इनका स्टमक है जिसके अंदर बाकी के इनके स्टमक के पार्ट्स हैं, रेटिकुलम, ओबोमेसम और ओमेसम। तो अभी हमने डाइजेशन इन रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा, अब हम डाइजेशन इन अमीबा पढ़ेंगे। तो अमीबा क्या होते हैं? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, जो कि हमें वाटर में पाए जाते हैं। तो ये जो अमीबा होते हैं इनके स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते जैसे कि माउथ, इनके बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम सुडोपोडिया कहते हैं, जो कि इन्हें फूड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी इनके हमारी तरह माउथ नहीं होता, इनके सुडोपोडिया होता है जो कि इन्हें फूड को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अब ये खाते क्या क्या हैं? सो दे ईट बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, मतलब जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, जैसे कि अलगी, और डेड ऑर्गेनिक मैटर भी खाते हैं। अब ये जो अमीबा होता है इनके अंदर जो इंजेशन का प्रोसेस होता है, इंजेशन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड, यानी अब ये फूड खाते हैं, हमने पढ़ा कैसा कैसा फूड क्या क्या खाते हैं। तो जब वो खाते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है वो अमीबा के अंदर 2 मिनट्स का होता है। जैसे हम जो है उसे बहुत ही कम टाइम में इंजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो अमीबा होता है उनके अंदर इंजेशन 2 मिनट्स का होता है। तो इंजेशन कैसे होता है? जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो भी फूड वैक्यूल में ही सिक्रीट किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, और वो वहीं पे डाइजेस्ट भी होता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के डायग्राम से समझेंगे। ये इनका न्यूक्लियस है और ये सुडोपोडियम है जो कि हमने अभी पढ़ा क्या करता है, इनके लिए फूड ट्रैप करता है। अब ये जो है फूड पार्टिकल है, ये इनके इंजेशन हो रहा है जो कि 2 मिनट्स का टाइम लेता है इंजेस्ट करने में। अब ये जो है ये और ये फूड वैक्यूल है, और ये जो अब इनका फूड पार्टिकल आ रहा है वो इनके अंदर ट्रैप हो जाएगा, और फिर ये यहीं पे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, तो यहीं पे डाइजेशन होगा, और उसके बाद फूड वैक्यूल से ही इनका इजेशन भी होता है। अब ये जो है इनका ये इजेस्टेड वेस्ट है। सो इट वॉज आवर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। अगर आपको चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 1 देखना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।